आपने कश्मीर का जिक्र किया, हम अभी 5 जुलाई को फिर कश्मीर जा रहे हैं उसी ग्रुप के साथ, कि ज़मीनी हकीकत क्या है इसका अलग से इंडिपेंडेंटली हम लोग पता चला है, क्योंकि जो मीडिया का हाल है आज के दिन, सच्चाई सामने आती नहीं है। और खास करके बहुत ब्लेम करते हैं नहीं, खास करके कश्मीर की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती है। तो हम लोगों ने, आपने कहा क्या मिला, हम लोगों ने बार बार कश्मीर जाकर कश्मीर की जो सच्चाई थी, ज़मीनी हकीकत थी, उसको अपने रिपोर्ट में देश के सामने पेश करने का काम किया। वो हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। पर अभी कश्मीर के बारे में मोदी ने पहली बार मीटिंग बुलाई इतने साल के बाद, जिन लोगों को जेल में बंद किया उनको दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाया। तो आपको लगता है उसके अंदर, क्योंकि आप किस तरह रिप्रेजेंटेटिव, बाकी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस भी उसके रिप्रेजेंटेटिव लोकल लीडर के नाते, तो आपको क्या लगता है कश्मीर जो आपने कुछ शुरू किया था, उन दोनों में कनेक्शन बैठता है कि नहीं बैठता? नहीं, कनेक्शन किस तरफ जा रहा है आपको लगता है? मुझे लगता है कि कश्मीर अभी भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। केवल एक मीटिंग जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लोग शायद बैठे और कॉफ़ी और चाय पिया, बातचीत जो कुट्टी हो गई थी वो तो बन गई ना दोबारा से। हाँ, तो कुट्टी बनने से ही नहीं काम चलता है, समझौता होना चाहिए ना। समझौता किन शर्तों पर होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, केवल डिलिमिटेशन। आपको समझौता हो, क्योंकि आप रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप रहे हैं सीसीपी में, आप रहे हैं डिफेंस कमेटी में, आपने कई बार चर्चा की होगी कश्मीर के बारे में अपनी कमेटी के अंदर। आपको लगता है 1998 से जब से सरकार से जुड़े हुए थे, 2000 कई तक आप जब तक सरकार रही उसके बाद रहे, कोई वहाँ समझौते की कोई संभावना है भी किसी तरह? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कश्मीर गया पहली बार 2016 में, और उसके बाद भी अगर देश का एक प्रधानमंत्री जिसको आज भी कश्मीरी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मानवीय दृष्टिकोण लाया कश्मीर के साथ, कश्मीरियत का बात की, और कश्मीरियत की बात की। उमर अब्दुल्ला यहाँ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और लोगों के साथ, और एक उस समय पहल हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उसी स्पिरिट में दोबारा पहल की जाए, वही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की जाए, तो फिर कश्मीर में एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं आज के दिन? शायद नहीं। वो तो उन्होंने 370, बीजेपी, आप भी उस पार्टी में थे, मैनिफेस्टो में आपने भी शामिल किया था, 370 हटाएंगे, उसमें आप भी शामिल थे उस समय, तो 370 तो हट गई। अब आपको लगता है 370 वापस आए बिना वहाँ कोई संभावना है उसकी, संभावना सॉल्व करने की? नहीं, मैं उसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं करता हूँ। आज भी आपके सामने मैं बहुत बेबाकी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। अब वो धारा 370 के रूप में आए या 371 के रूप में आए, या 371 में अमेंडमेंट करके लाया जाए, क्या हो वो आगे की बात नहीं है। मैं आपसे, आपने स्पष्ट बात की, मैं भी स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर जो है स्टेट दोबारा से बनेगा, जो भी बनेगा, रीजनल टेरिटरी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, 370 के अंदर जो उनको थी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तो दोबारा आने की संभावना नहीं है? उसके बिना तो फैसला ये भी लोग नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप तो ओरिजिनल रिस्टोर कर देंगे आप? मैं इनकार किसी चीज़ से नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर 370 के बारे में मोदी जी 370 वापस दे देंगे? मोदी जी शाश्वत हैं, 224 तक, तो 2024 तो 2024 के बाद सरकार बदलने की भी संभावना है ना। तो उसके बाद संभावना, जो आप कह रहे हो संभावना, उसके बाद की है संभावनाएं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि संविधान बना 1950 में, और ये 2019 में हटाया गया, ठीक है ना, इतने वर्ष तक रहा। तो हम आप बात कर रहे हैं वो अगले 6 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, 2024 के बाद की भी बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब फैसला जो कश्मीर के अंदर जो आज होगा इनका, जो आपने कहा शुरुआत हुई है, 370 को रेस्टोर किए बिना वहाँ पर कुछ दिन चलेगी, शांति आएगी कि नहीं? ये मैं कश्मीर से लौटने के बाद आपको बताऊंगा कि वहाँ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि इस सरकार में जो भी कदम उठाए गए हैं कश्मीर को लेकर, उससे कश्मीर का जो आवाम है वो और एलियनेट हुआ है, मेन स्ट्रीम में आने की बजाय मेन स्ट्रीम से अलग हो गया, दूर हुआ है। तो और वहाँ पर जाकर आप तब महसूस करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। दिल्ली में बैठ के करना मुश्किल है। चलो, ये तो कश्मीर की बात है। राष्ट्रीय मंच जो बनाया आपने, मैंने देखा जिस तरह के लोग आपने बुलाया, कि लोग आपके कोई पुराने मित्र होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये तो मानते हैं ना? राष्ट्रीय मंच एक पॉलिटिकल फोरम नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। एक तो यह है कि राष्ट्र मंच हमने 3 साल पहले बनाया,
जब मैं भी किसी दल में नहीं था। मैं बीजेपी छोड़ चुका, लेकिन किसी दल में नहीं था। तो लाइक माइंडेड कुछ लोग मिले जो कि दलों में भी थे, और कुछ जिनको आप कहते हैं समाज के थॉट लीडर्स हैं। ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को एक मंच बनाना चाहिए, और फिर हम लोगों ने कहा कि इसको राष्ट्रमंच का नाम देते हैं, और राष्ट्रमंच हम लोगों ने बनाया। इट इज़ ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अब ये जो अंतर है ये पल्ले नहीं पड़ता है लोगों के। नहीं, इट इज़ नॉट, नो, आप समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। नहीं, नो, इट इज अगेंस्ट और अबाउट इश्यूज फेसिंग द नेशन। हम लोगों ने कहा है कि ये मुद्दे कब से आए?